So my dear students, we were studying parallel axis theorem in the last lecture. हम उसको कंटिन्यू करेंगे. स्टेटमेंट क्या कहता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, उसको एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ. ये कहता है बेटा कि अगर एक एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और उसके पैरेलल आपने कोई अगर एक नया एक्सिस चूज किया और उस नए एक्सिस के साथ अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो इस बॉडी का, तो स्टेटमेंट क्या कहता है कि नए एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल टू दी, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस प्लस, है ना, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द इंटायर बॉडी एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस. ठीक है, तो ये है बेटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम. अगर हम इसको प्रूफ करना चाहे तो हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं. अगर मान लो इस तरीके की एक बॉडी है, ये आपका मान लो सेंटर ऑफ मास एक्सिस है, ठीक है, और यहां पर एक नई एक्सिस आपने चूज की. ठीक है, यहां पर एक नई एक्सिस चूज की. आ रही बात समझ में? तो मान लिया बच्चे कि ये दोनों पैरेलल हैं. ठीक है, ये दोनों पैरेलल हैं. इनके बीच में ये दूरी a है और ये b है. इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ वो कितना हुआ बेटा? मान लो इसको मैंने d बोला. ठीक है, d इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ दी एक्सिस. ठीक है, और मान लो यहां पर मैंने एक मास लिया जिसका मतलब एलिमेंट लिया जिसका मास क्या है? dm है बेटा. अब इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में सपोज ये क्या हो गया बेटा? y हो गया, ये y हो गया और ये x हो गया. ठीक है, y और x. तो बच्चे आप मुझे ये बताओ कि इस एक्सिस से इसकी दूरी क्या हुई? तो भाई आप बोलोगे सर इस एक्सिस से इसकी दूरी ये हुई. ठीक है, मैं बोलता हूं इसको r. तो बताओ r का रिलेशन क्या होगा? तो ऑब्वियसली आप बोलोगे कि r बराबर क्या होगा सर? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा. ठीक है, सिमिलरली इस एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी बेटा? ये होगी. ठीक है, इसको मैंने मान लो बोला r डैश. तो ऑब्वियसली r डैश क्या होगा बेटा? तो बेटे ये x है और ये a है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? x माइनस a हो जाएगा. और ये टोटल y है, ये b है, तो ये वाला जो है वो हो जाएगा y माइनस b. ठीक है, तो r डैश जो होगा वो होगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर. ठीक है, y माइनस b का स्क्वायर. इस तरीके से r डैश आया. और d और ab के बीच में क्या रिलेशन होगा? तो बेटा यहां पर भी आप पाइथागोरस लगा सकते हो और आपको क्या निकल करके आएगा? d इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना. तो क्या बोला बेटा? सिमिलरली d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूं किसके रिस्पेक्ट में? इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में. ये कौन सा एक्सिस है बेटा? जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है. तो ICOM बराबर क्या होगा? तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा?
इंटीग्रेशन, यहाँ से दूरी कितनी है r, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है आर स्क्वायर dm, है ना, क्या होता है आर स्क्वायर dm, जिसमें आर स्क्वायर क्या है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, यहां से देखो आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dm। तो यहां से देखो आपको क्या मिल गया आई सेंटर ऑफ मास मिल गया, इसको हमने बोल लिया इक्वेशन नंबर 1। अब यही मैं अगर इस नए एक्सेस के रिस्पेक्ट में निकालना चाहूं न्यू एक्सेस, ठीक है, जो कि सेंटर ऑफ मास एक्सेस के पैरेलल है, ठीक है, इस नए एक्सेस के अबाउट निकालूंगा तो मैं बोलता हूं सिंपली आई, तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा दिस टाइम आर डैश का स्क्वायर होगा और डीएम होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो आर डैश है वो है एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर dm, ठीक, इसको ब्रेक करेंगे हम लोग तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2xa प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2yb dm, ऐसा हो जाएगा। इसको अगर मैं सेपरेट करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dm को एक साथ कर लेता हूं और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डीएम को एक साथ कर लेता हूं और रह जाएगा बेटा माइनस 2a इंटीग्रेशन x dm माइनस 2b इंटीग्रेशन y dm, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब अगर गौर से याद करो बेटा तो बेटा इंटीग्रेशन x dm क्या हुआ करता था, है ना, इंटीग्रेशन x dm क्या होता था, ये सेंटर ऑफ मास, है ना, इंटीग्रेशन x dm बाई इंटीग्रेशन dm, है ना, x com हुआ करता था, x com क्या होता था इंटीग्रेशन x dm बाई इंटीग्रेशन dm। उसी तरीके से y सेंटर ऑफ मास क्या हुआ करता था इंटीग्रेशन y dm बाई इंटीग्रेशन dm, ऐसा होता था बेटा। तो ये जो इंटीग्रेशन डीएम मास होगा यानी वो एक कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये देखो कांस्टेंट की जगह पर ये है और इंटीग्रेशन एक्स डीएम कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन वाई डीएम, तो ये और ये जो है वो हमें क्या बताता है बेटा सेंटर ऑफ मास बताता है। क्योंकि हम सेंटर ऑफ मास एक्सिस को ही ये लेकर के चल रहे हैं, क्या लेकर के रेफरेंस लेकर के चल रहे हैं, तो जो रेफरेंस है यानी ओरिजिन है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा बेटा जीरो होगा, दैट्स वाई ये चीजें क्या हो जाती है जीरो हो जाती है, ठीक है, ये चीजें क्या हो जाती है जीरो हो जाती है। सो हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म्स बच रहे हैं वो बच रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डीएम प्लस इंटीग्रेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको कांस्टेंट टर्म में बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर को बाहर किया हमने, इंटीग्रेशन डीएम बचा, ठीक है। तो आप देखो बेटा ये इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डीएम क्या है आई सेंटर ऑफ मास है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं आई सी ओ एम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा डी स्क्वायर, और इंटीग्रेशन डीएम करोगे तो क्या मिल जाएगा बेटा टोटल मास, तो टोटल मास और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है डी स्क्वायर। तो देखो हमारे पास आ रहा है आई बराबर आई सेंटर ऑफ मास प्लस कैपिटल एम डी स्क्वायर, जो कि हमारा स्टेटमेंट था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल टू दी, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस प्लस, है ना, टोटल मास ऑफ द बॉडी एंड प्रोडक्ट किसके साथ करना है स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है। तो ये है बेटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम समझ लिया तो वो किसी भी एक्सिस पर ला करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़े ही आसानी से वो फाइंड आउट कर सकता है, ठीक है। तो चलो ये कहानी हुई समाप्त। अब हम लोग ये देखेंगे बच्चों कि इसको यूज कैसे करना है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इसको यूज कैसे करना है।
तो जैसे कि बेटा हमने पढ़ा था कि अगर एक लॉन्ग रॉड है, ठीक है, और उसके सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला था, तो कितना आया था बेटे? तो आया था ml²/12। लेकिन अगर हम ये देखो, ये अगर एक रॉड है जिसकी मास m है बेटा और लंबाई l है, तो सेंटर ऑफ मास एक्सिस है ना, मिड में होता है, इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस हमने लिया, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था वो आया था बेटा ml²/12। अब अगर मैं यहां पर एक एक्सिस डालता हूं, एंड एक्सिस, ठीक है, एंड पर एक्सिस डालता हूं और वो भी परपेंडिकुलर टू द रॉड है, तो इस नए एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो बताओ यहां पर कौन सा रूल लगेगा, कौन सा थ्योरम यूज होगा? तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट एक्सिस अवेलेबल है, उससे ये वाला एक्सिस कैसा दिख रहा है? पैरेलल दिख रहा है, परपेंडिकुलर दिख रहा है, तो ऑब्वियसली पैरेलल दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है तो पैरेलल थ्योरम लगाएंगे बेटा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो बेटा नया एक्सिस का क्या होगा फॉर्मूला? आई सेंटर ऑफ मास प्लस सॉरी md²। यहां पर d कितना है बेटा? तो दिस इज d, जो कि क्या है? l/2 है ना, d कितना है? l/2। आई सेंटर ऑफ मास गिवन है, तो ml²/12 प्लस कैपिटल M, और d के जगह पर क्या है? l/2 का स्क्वायर। सो ml²/12 प्लस ml²/4, ठीक है बेटे। इसमें से मैंने कॉमन लिया ml²/4, तो यहां रह जाएगा बेटा 1 और वहां रह जाएगा 3, ठीक है। तो बचा ml²/4 इंटू 4/3, 4 कैंसिल हुआ, तो ये आया ml²/3। तो बेटे इंड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? इंड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है रॉड के? ml²/3 होता है। अच्छे से समझ गए बच्चों, इंड एक्सिस के अबाउट क्या होता है? ml²/3 होता है। ओके, कोई दिक्कत है? अच्छे से समझ में आ गया? तो अब आपको कहीं भी दे दे बेटा, यहां पर दे देता, मान लो इस जगह पर दे देता, तो यहां पर भी मैं निकाल सकता था। अगर ये बोलता कि यहां से यहां कितना है बेटा? l/4 है, तो बस कुछ और चेंज होता, सिर्फ d के बदले क्या हो जाता बेटा? l/4 हो जाता। तो व्हाटएवर एक्सिस आपको यहां पर दिया जाएगा, आप उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो, ठीक है। तो इंड एक्सिस पर कितना होता है भाई? तो ml²/3 होता है। इंड एक्सिस पर कितना होता है? तो ml²/3 होता है। समझ गए बच्चों? चलो एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लो जैसा कि आपको पता है, ये अगर रिंग है, ठीक है बेटा, क्या है? रिंग है। आपको है ना सेंटर ऑफ मास एक्सिस, ये है आपके पास, ये पता है आपको। इसके पैरेलल और इसके टेंजेंट हमने अगर एक नया एक्सिस लिया, ठीक है, क्या किया? नया एक्सिस। टेंजेंट है किसके ऊपर? रिंग के ऊपर टेंजेंट है, और क्या बोलते हैं, रिंग के ऊपर टेंजेंट है और प्लेन के परपेंडिकुलर है। एक्सिस कैसा है बेटा? टेंजेंशियल टू द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग, ठीक है। ऐसा एक्सिस है बेटा। ओके, आगे मेरी बात समझ में? तो बेटे ये देखो, इसको समझने के लिए
अगर मैं इसको रिंग मानू बेटे, इसको रिंग मानू, तो इस नया एक्सिस कैसा है बेटा, टेंजेंट है इसके ऊपर, और ये प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर ऐसा है। तो आपको चूंकि इस एक्सिस के बारे में मालूम है तो इस एक्सिस के बारे में निकालना है, ठीक है बेटे। तो ये एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास एक्सिस था आपका, और ये एक्सिस दोनों कैसे दिख रहे हैं बेटे, पैरेलल दिख रहे हैं। तो यहाँ क्या यूज होगा, तो ऑब्वियसली पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज होगा, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे बेटा। ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट है, तो ये आपको क्या देगा बेटा, आई सेंटर ऑफ मास देगा। बताओ क्या होता था रिंग के लिए, तो ये होता था mr²। अब बताओ इसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, तो वो तो भाई रेडियस के बराबर ही होगा, है ना। डी जो है यहाँ पर वो रेडियस के बराबर ही है। तो बेटे बताओ जो नया एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास फॉर्मूला है ICOM प्लस md²। तो ICOM mr² प्लस m, और d कितना है यहाँ पर r है, तो mr², तो इसकी वैल्यू क्या हो गई बेटे 2mr²। So the moment of inertia about an axis, है ना, moment of inertia of the ring about an axis perpendicular to the plane of the ring and tangential to the ring क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जांपल मैं लूंगा। एग्जांपल ये फिर से मैंने रिंग लिया, ठीक है, फिर से मैंने रिंग लिया, और इस बार जो मैंने एक्सिस बनाई है वो डायमीटर के पैरेलल, या फिर आप बोल सकते हो कि टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल है, और इन द प्लेन ऑफ द रिंग है, रिंग के प्लेन में टेंजेंशियल है, ठीक है। तो बेटे फिर कैसे होगा, कैसे निकालेंगे इसका, तो ये जो है एक्सिस, इसको क्या बोल सकता हूं, टेंजेंशियल टू द रिंग एंड इन द प्लेन ऑफ रिंग, प्लेन ऑफ रिंग। तो बेटा अगर मैं इसके पैरेलल सेंटर से इसके पैरेलल एक ऐसा डायमीटर खींचूं, तो बताओ ये डायमीटर और ये एक्सिस पैरेलल हो जाएगा क्या, है ना। ये डायमीटर और ये एक्सिस क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। कल के लेक्चर में मैंने डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सिखाया था, डायमीटर के अबाउट। तो डायमीटर के अबाउट क्या आया था बेटा, डायमीटर के अबाउट आया था mr²/2, है ना, रिंग के लिए mr²/2 आया था ना। तो बेटा ये भी सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है एक्सिस, और इसके ये पैरेलल है, तो यहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो नए एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पर भी देखो ये डिस्टेंस इसके बीच में कितना है बेटा, r है, तो हमारे पास I जो आएगा वो ICOM, तो ये वाला जो I होगा वो ICOM का काम करेगा, प्लस md²। तो ICOM इज mr²/2 प्लस m, और d कितना है, r है, तो mr² हो गया, ये हो गया 3/2 mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप क्या देख पा रहे हो बेटा कि हर वैल्यू को आपको याद नहीं करना है, बल्कि जो आपका बेसिक था सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट, जो ओरिजिनल आप एक्सिस जानते हो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बस याद रखना है, और बाकी सबको पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की मदद से निकाल लेना है जब भी जैसा भी हमें जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया बेटा रिंग का। इसी प्रकार से अगर हम डिस्क की बात करें, तो देखो क्या होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं डिस्क लूं, तो आपको इस एक्सिस के अबाउट पता होता है, क्या था बेटा, ये वाला एक्सिस ICOM हो जाएगा। इसके लिए डिस्क के लिए क्या होता है, mr²/2 होता है। इसमें भी अगर मैं एक एक्सिस डालूं जो इस एक्सिस के टेंजेंशियल हो और परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो, है ना, क्लियर। ये क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये भी क्या है बेटा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो ये दोनों एक्सिस क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो यहाँ पर भी ये हमारा D का काम करेगा R,
तो आई जो नया एक्सिस है उसके अबाउट आई सी ओ एम प्लस एम आर मतलब एम डी स्क्वायर, तो हो गया बेटे ये एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर, ये भी हो गया बेटा अपना 3/2 एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का, ये क्या चीज है बेटा, डिस्क है, ध्यान रहे डिस्क है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट अ टेंजेंशियल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, है ना, क्या हो जाएगा 3/2 mr स्क्वायर हो जाएगा। ओके, उसी प्रकार से अगर ये डिस्क ले लूं, इसको डिस्क बोल दूं, ये डिस्क ले लूं बेटा, तो डिस्क के लिए याद करो बेटा, ये डिस्क हमने अभी मान लिया, डिस्क टेंजेंशियल टू द डिस्क एंड इन द प्लेन ऑफ द डिस्क, ऐसा बोला। तो फिर क्या होगा बेटा, है ना, डायमेट्रिकल एक्सिस एक ड्रॉ करोगे, तो इस डायमेट्रिकल एक्सिस से ये वाला एक्सिस पैरेलल हो जाएगा। डिस्क के केस में, है ना, जो डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कल निकाला था वो कितना था, mr²/4 था। तो बेटा ये और इसको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा इस थ्योरम के थ्रू। तो ये कितना ICOM अभी आपके पास कितना है, 4 है, तो mr²/4 और इधर क्या हो जाएगा बेटा mr², तो ये आ जाएगा आपका 5/4 mr²। सो दिस वैल्यू इज 5/4 mr², 5/4 mr²। तो बेटे आप इस तरीके से किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हो। और कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन हम बना सकते हैं। अब देखो, अगर मान लो स्फेयर ले लिया बेटा, ये क्या है, स्फेयर है, हॉलो स्फेयर, हॉलो स्फेयर। तो आपको पता है बेटा इस एक्सिस के अबाउट हॉलो स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ करता था, तो 2/3 mr² होता था ना, 2/3 mr²। अब इसके पैरेलल अगर एक एक्सिस खींच लोगे बेटा, टेंजेंशियल एक्सिस खींच लोगे इस तरीके का, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो बेटे इसमें भी देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। तो बड़े ही आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते बेटा। तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ICOM प्लस MD²। तो ICOM ये हो गया 2/3 mr² प्लस mr²। तो कितने हो गए बेटा, 3 2 5, सो ये हो जाएगा 5/3 mr²। ठीक है, 5/3 mr², ये हॉलो स्फीयर का हो गया। अगर मान लो मैं सॉलिड स्फीयर की बात करूं, सॉलिड स्फीयर, ठीक है, सॉलिड स्फीयर, तो फिर क्या होगा बेटा, यहां पर हमको इस एक्सिस के अबाउट पता था, इस एक्सिस के अबाउट कितना होता था बेटा, 2/5 mr² होता था। इसके पैरेलल हमने अगर एक टेंजेंशियल एक्सिस खींचा, इसके अबाउट जानना चाहा, तो क्या हो जाएगा बच्चे, अगेन I इक्वल्स टू ICOM प्लस MD²। यहां पर भी D कितना हो जाएगा बेटा, R हो जाएगा। तो 2/5 mr² ICOM था, mr², तो 5 और 2 7/5 mr² विल बी न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द न्यू एक्सिस। ठीक है, ये इसकी भी कहानी आपको समझ में आ गई बच्चे, वेरी गुड।
अब देखो बेटा, अगर मान लो जैसे कि हमने देखा रिंग है, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर ऑफ मास एक्सिस था उसका कितना था, mr² था। अगर ये रिंग है तो इसका इस एक्सिस के अबाउट है ना, हमने क्या देखा, I बराबर क्या है, mr², जिसमें m क्या है बेटा, मास ऑफ द रिंग है, r क्या है, रेडियस है। अगर मान लो बेटे, अगर मान लो मैं इस रिंग को टुकड़े कर देता हूं, एक छोटा टुकड़ा लेता हूं बस, ठीक है, एक छोटा टुकड़ा लेता हूं ऐसा, ठीक है, और यही आपका एक्सिस अब भी वही है, रेडियस r है, ठीक है बेटे। तो फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, पार्ट ऑफ द रिंग हो गया ये, है ना बेटे, पार्ट ऑफ द रिंग हो गया, पार्ट ऑफ रिंग। तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अगर ये मान लो सम थीटा दिया हुआ है, समथिंग, ठीक है, पार्ट ऑफ द रिंग है, ओके, तो फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो ध्यान रहे बच्चे, ध्यान रहे कि फॉर्मूला वही होगा जो पहले था, फॉर्मूला वही होगा जो पहले था, नोट करके लिख लेना, है ना। फॉर्मूला पहले भी क्या था बेटा, इसका mr² था, अब भी इसका फॉर्मूला क्या होगा, mr² ही होगा, अंडरस्टूड। पहले भी फॉर्मूला इसका mr² था, अब भी इसका फॉर्मूला क्या होगा, mr² ही होगा। फर्क बस इतना है कि m कौन सा लेना है बेटा, m कौन सा लेना है, मास ऑफ द पार्ट ऑफ द रिंग, ठीक है, पार्ट ऑफ द रिंग। अगर m टोटल रिंग का मास रहा होगा तो पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि इस पार्ट का मास कितना होगा, है ना, इस पार्ट का मास कितना होगा। अगर इस पार्ट का ही मास m दिया हुआ है तो फॉर्मूला विल बी mr², ठीक है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि m क्या है, m इज द मास ऑफ गिवन पार्ट ऑफ रिंग, गिवन पार्ट ऑफ रिंग, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। सिमिलरली बेटा डिस्क के केस में, डिस्क के केस में इस एक्सिस के अबाउट क्या होता था बच्चे, mr²/2 होता था, mr²/2। अगर हम इसमें से कुछ पोर्शन ले लें बस, ठीक है, इतना पोर्शन बस ले लें, बाकी हटा दें, ठीक है, बाकी हटा दें इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है बेटे। तो फॉर्मूला अब भी क्या होगा बेटा, mr²/2 ही होगा, फॉर्मूला अब भी क्या होगा, mr²/2 ही होगा। बस फर्क बस इतना है, m क्या होगा बेटा, मास ऑफ द गिवन पार्ट ऑफ डिस्क, पार्ट ऑफ डिस्क, पार्ट ऑफ डिस्क, ठीक है, पार्ट ऑफ डिस्क। तो मास जो ये होगा वो वही होगा जो हमारा गिवन पार्ट है डिस्क का, उसका ही मास अपने को लेना है, mr²/2। फॉर्मूला अभी भी वही लागू होगा, अंडरस्टूड, क्लियर है मेरी बात। तो चलो ये भी हो गया बेटा। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं, अंडरस्टूड। तो चलो अब बात करते हैं, लेकिन एक चीज और याद रखना है बेटा, यहां पर ये यूनिफॉर्म डिस्क होगा तभी, ठीक है, ये डिस्क कैसे होने चाहिए, यूनिफॉर्म,
यूनिफॉर्म डिस्क होनी चाहिए, ठीक है, ये याद रखना है। डिस्क कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म। रिंग यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कुछ भी होगा चलेगा। रिंग यूनिफॉर्म होगा तो भी सेम होगा, या नॉन यूनिफॉर्म होगा तो भी चलेगा, ठीक है। यूनिफॉर्म होगा तो भी चलेगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन डिस्क सिर्फ तभी लागू होगा ये रूल जब आपका वो यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। यूनिफॉर्म समझते हो ना, मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो तो ये हो गया बच्चे। अब देखो, मान लो मैं एक रेक्टेंगुलर प्लेट ले लेता हूं और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूं। एम आई ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट, एम आई ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट। तो हमने एक रेक्टेंगुलर बना लिया बेटा, जिसमें इसकी लंबाई हमने a मानी और चौड़ाई हमने b मानी, ठीक है बेटे। लंबाई a और चौड़ाई b। अगर मान लो इसको मैं एक्सिस मान लूं, ठीक है, इसको एक्सिस मान लो, और ये क्या है बेटा? प्लेट है, तो इसके पूरे में क्या है? पूरे एरिया में मास डिस्ट्रीब्यूटेड। सो द मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस टाइप का है? सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन है ना बेटे? सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमने क्या किया? x आगे बढ़ा और यहां से एक dx काट लिया, dx, ठीक है बेटा। x जा करके dx काट लिया। तो बेटे ये जो एलिमेंट है उसका डिस्टेंस इस एक्सिस से कितना हुआ? x हुआ। आगे बात समझ में? तो हमने क्या पढ़ा है बेटा? I बराबर क्या होता है? इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डीएम या एक्स स्क्वायर डीएम, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में है अभी, तो एक्स स्क्वायर डीएम ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, सॉरी I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखो बेटा, डीएम इसका कैसे निकालोगे? तो चूंकि आपको पता है जब भी सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन हो तो डीएम क्या होता है बेटा? सिग्मा इंटू डीए होता है। अब सिग्मा क्या होगा? मास अपॉन एरिया। तो मास मान लो इसका टोटल क्या है बेटा? m। तो m एरिया क्या हो जाएगा? रेक्टेंगुलर प्लेट का लंबाई इंटू चौड़ाई, और एरिया इस स्ट्रिप का कितना हो जाएगा? लंबाई चौड़ाई है बेटा b और लंबाई है इसका dx, तो b dx हो गया। b और b कैंसिल हो गया बेटे, m बाई a dx आया, ठीक है। m बाई a dx आया, ठीक है। तो देयरफॉर I बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, और dm के बदले क्या रख सकते हैं? m बाई a dx। तो यहाँ m बाई a कॉमन है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर dx। अब सवाल उठता है कि लिमिट कहाँ से कहाँ रखोगे बेटा? तो ये आपने क्या लिया? एक्सेस लिया है, तो इसके इस तरफ क्या होगा बेटा? नेगेटिव, इसके इस तरफ क्या होगा? पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस ए बाई टू, है ना, ये क्या हो जाएगा? माइनस ए बाई टू, और ये क्या हो जाएगा? प्लस ए बाई टू। तो आपको इसको माइनस ए बाई टू से प्लस ए बाई टू तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो दिस m बाई ए, और ये क्या हो जाएगा बेटा? एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस ए बाई टू टू ए बाई टू, ठीक है। तो बेटे ये हो रहा है m बाई ए, और ये आप रखोगे तो आ जाएगा a क्यूब बाई 8 माइनस माइनस प्लस a क्यूब बाई 8, m बाई 3a, और ये 2a क्यूब बाई 8। a से a स्क्वायर हो जाएगा बेटा 2 से 4, तो ये आ रहा है ma स्क्वायर बाई 12, ma स्क्वायर बाई 12। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर प्लेट। तो आप क्या देख पा रहे हो बेटा? आप देख क्या पा रहे हो कि
कि इसकी जो चौड़ाई थी प्लेट की उससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ा, है ना। जो हमने एक्सिस चूज किया था हमें सिर्फ उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मतलब है, पैरेलल डिस्टेंस से मतलब नहीं है। देखो पैरेलल डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, ए है, तो हमें कौन सा लेना होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है। तो ये देखो क्या हो गया बेटे, ma² / 12 हो गया। अच्छे से समझा। सिमिलरली बेटा, अगर आपने एक्सिस को इस टाइप से ले लिया होता, ऐसा है ना, ये एक्सिस लिया होता, तो फिर देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होता, बी होता, है ना। पैरेलल डिस्टेंस कौन सा होता, ए होता। तो आपको किससे मतलब नहीं होता, ए से मतलब नहीं होता, किससे मतलब होता, बी से मतलब होता। यानी इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा तो फिर क्या होगा, mb² / 12। इस एक्सिस के अबाउट हमने लिया तो आई क्या आया हमारा, ma² / 12। ठीक है, तो ध्यान रखना हमें उस एक्सिस से, उस डिस्टेंस से मतलब होता है जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है ना। पैरेलल डिस्टेंस नहीं लेते, क्योंकि डेफिनेशन ही क्या है बेटा, डेफिनेशन ही इसका है कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो देखो रेक्टेंगुलर प्लेट के केस में ये इस एक्सिस के अबाउट ma² / 12, इस एक्सिस के अबाउट mb² / 12 आया। अच्छे से समझ गए हम लोग। ठीक है, अब इसमें हम लोग बहुत सारा तरह तरह का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तरह तरह के एक्सिस पर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट करने बोल सकते हैं। तो चलो अगेन हम लोग ले लेते हैं वही रेक्टेंगुलर प्लेट ले लेते हैं बेटा। रेक्टेंगुलर प्लेट, लंबाई a है, चौड़ाई b है। तो अगर हमने बोला कि इस एक्सिस के अबाउट निकालो, इस एक्सिस के अबाउट निकालो, तो हमें पता है बेटा कितना आया था, ma² / 12। अब बताओ बेटा, अगर मुझे इसको यहां ट्रांसफर करने बोले, इस एक्सिस के अबाउट, यानी इंड एक्सिस के अबाउट, तो क्या होगा, तो फिर कौन सा थ्योरम लगाऊंगा बेटा, ये और ये आपको पैरेलल दिख रहे हैं, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लूंगा। कितना हो जाएगा बेटे, ma² / 12 प्लस, है ना, टोटल मास m और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, a/2, तो a/2 का होल स्क्वायर। तो आप बेटे इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या आ रहा है, ma² / 3। ठीक है, तो ये हो जा रहा है ma² / 3। आगे बात समझ में, ठीक है, ma² / 12 और ma² / 3। अच्छे से समझा बच्चे। इस एक्सिस पर जाऊंगा, इधर आऊंगा, तो भी ये भी क्या हो गया बेटा, इंड एक्सिस हो गया, ये भी इंड एक्सिस हो गया, तो यहां भी क्या हो जाएगा, ma² / 3। अब अगर मैं ये वाला एक्सिस लूं, ठीक है बेटे, ये वाला एक्सिस लूं, तो इसके अबाउट क्या हो जाएगा, तो अभी अभी हमने पढ़ा क्या होगा भाई, तो mb² / 12 होगा, क्योंकि अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, b है, तो mb² / 12। अंडरस्टूड। सिमिलरली अगर मैं इसको यहां पर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इंड एक्सिस हो जाएगा, तो इंड एक्सिस क्या हो जाएगा, mb² / 3। यहां पर जाऊंगा तो भी क्या हो जाएगा, इंड एक्सिस हो जाएगा mb² / 3। क्लियर है, mb² / 3। ओके, तो ये सारी चीजें आपको दिख रही है। अब मान लो बेटा मैं बोलूं कि ये एक्सिस, ये इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर एक्सिस डालता हूं, इसके अबाउट एक परपेंडिकुलर एक्सिस डालता हूं, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, तो फिर क्या करोगे बेटा, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, है ना, देखो यहां पर ये एक्सिस के अबाउट अगर निकालना है मुझे, तो बेटे तो ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना बेटे,
यहाँ पर ये एक्सिस और ये एक्सिस परपेंडिकुलर है और ये तीसरा एक्सिस आपके म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, आई एक्स बोल सकता हूँ, इसको क्या बोल सकता हूँ, आई वाई बोल सकता हूँ, और ये आ जाएगा क्या, आई जेड। ठीक है, तो क्या कहता था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो कहता था बेटा कि इसका और इसका मतलब दो एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम तीसरे एक्सिस के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, आई हो जाएगा, जोड़ दो इनको और इनको, तो m/12 कॉमन हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे कहानी समझ में आपको। यहां पर आओ बेटा, है यहां पर अगर निकालना हो, यहां पर इस एक्सिस के अबाउट, है ना, इस एक्सिस के अबाउट निकालना हो तो फिर क्या हो जाएगा, देखो ये एक्सिस और ये एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इस यहां पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो ये आ जाएगा बेटा m/3 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छे से समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, इस तरीके से आपका हो जाएगा, क्लियर है। तो आप चाहे जो एक्सिस चूज कर लो, वहां पर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। ठीक है, जहां जहां भी चाहो आप वहां पे निकाल सकते हो। ओके, तो ये रही बात बेटा रेक्टेंगुलर प्लेट की। अब मान लो बेटा मैंने एक स्क्वायर प्लेट ले लिया। ठीक है, MI ऑफ स्क्वायर प्लेट। ठीक है, चलो देखो इसके लिए क्या करना होगा, ये मान लें। तो बेटा स्क्वायर और रेक्टेंगुलर में क्या फर्क है, उसमें ए और बी अलग अलग होते थे, यहां पर ए और बी क्या होंगे, सेम होंगे, यानी ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, तो ये स्क्वायर प्लेट होगा। तो बेटा अगर मैंने ये एक्सिस लिया तो कितना हो जाएगा बताओ, ma²/12। अगर मैंने ये एक्सिस लिया तो क्या हो जाएगा, ma²/12 हो जाएगा कि नहीं बेटा, आ रही बात समझ में, ये क्या हो जाएगा, ma²/12 हो जाएगा। अगर मैंने ये एक्सिस लिया तो क्या हो जाएगा, ma²/3। अगर मैंने ये एक्सिस लिया तो क्या हो जाएगा, ma²/3। क्यों, क्योंकि ये सब इंड एक्सिस हैं, इस एक्सिस के अबाउट लूंगा तो क्या होगा, ma²/3 इंड एक्सिस, ये भी इंड एक्सिस, ma²/3। आगे बात समझ में आपको। अगर मैं ये एक्सिस ले लूं तो बेटा, अगर ये एक्सिस ले लूं तो क्या हो जाएगा, ये सब ऐसा, ये एक्सिस पर ये एक्सिस ले लूं तो क्या हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देखो। अच्छा बेटा पहले मैं इनको और इनको कंसीडर करता हूं, ये एक्सिस और ये एक्सिस, यानी ये एक्सिस लिया तो ये और ये एक्सिस, ये बताओ ये एक्सिस और ये एक्सिस परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर है। तो बेटा अगर मैं ये एक एक्सिस ऐसा ले लूं, ठीक है, तो ये एक्सिस पर है ना, ये एक्सिस सॉरी ये एक्सिस ये एक्सिस ये एक्सिस तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो दिस प्लस दिस क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट हमारे पास आ जाएगा क्या, ma²/6 हो जाएगा। इसको स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा बेटे, ma²/6 हो जाएगा। अब अगर मैं ये एक्सिस और ये एक्सिस के डायगोनल एक्सिस के अबाउट निकालना चाहता हूं तो बताओ, डायगोनल एक्सिस एक स्क्वायर के केस में, स्क्वायर प्लेट के केस में डायगोनल एक्सिस क्या परपेंडिकुलर होता है बेटा, तो यस परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो डायगोनल के अबाउट देखोगे तो ये आपको सिमेट्रिक नजर आएगा, इस डायगोनल के अबाउट देखोगे सिमेट्रिक है, इस डायगोनल के अबाउट देखोगे सिमेट्रिक है, तो दोनों ही आपको क्या देंगे, सेम देंगे, इक्वल देंगे। तो बेटा आई डायमीटर दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, और ये इस एक्सिस के अबाउट क्या है, ma²/6 आप निकाल चुके हो। तो ये जो एक्सिस है वो इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर है, यहां पर भी क्या लग सकता है बेटा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लग सकता है, दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू दिस। ठीक है, तो ये 2i डायमीटर
2i डायमीटर इज इक्वल डायगोनल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा ma²/6। तो i डायमीटर क्या आ गया देखो ma²/12। तो इसके अबाउट भी क्या हो गया बेटा ma²/12 हो गया। इसके अबाउट भी ma²/12। इसके अबाउट भी क्या हो गया बेटे ma²/12। आधी बात समझ में आपको? तो देखो क्या देखा आपने प्लेट के अबाउट, है ना। ये प्लेट के केस में आपको समझ, स्क्वायर प्लेट के केस में आपको समझ में आया कि ऐसा वाला लूंगा तो भी सेम होगा, ऐसा वाला लूंगा तो भी ma²/12 होगा, ऐसा वाला लूंगा तो भी ma²/12 होगा, ऐसा वाला लूंगा तो भी ma²/12 ही होगा। ठीक है, आगे बात समझ में? ये सारे एक्सेस पर आपको क्या हो रहा है ma²/12 ही मिल रहा है। अच्छे से समझा बच्चे? ठीक है, तो ये खासियत होती है बेटा स्क्वायर प्लेट के केस में, ये सारे के सारे आपको क्या देंगे ma²/12 देंगे, और यहाँ पर जो सेंट्रल एक्सिस है परपेंडिकुलर टू द प्लेन वो आपको क्या देगा ma²/6 देगा, है ना। अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।